आर गोइंग थ्रू द सॉल्यूशंस के पहले वाले 2-3 वीडियो बने हैं, 3 वीडियोस को देख लीजिएगा तब ये समझ में आएगा। देखते हैं, आज हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में भी क्लासीफाई डिफरेंट वे। सॉल्यूशन को हम लोग कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, तो अलग अलग तरीके से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स का होगा। कंपोनेंट्स के बेसिस पर अगर देखेंगे तो 2 टाइप का होगा, बाइनरी सॉल्यूशन एंड पोलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन से मतलब है इसमें 2 ही कंपोनेंट हो। 2 कंपोनेंट का मतलब है एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट हो। केवल एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट से बना हुआ सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, इसलिए हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन को ही देखना है। पोलिनरी सॉल्यूशंस का मतलब है कि एक सॉल्वेंट होगा और एक से ज़्यादा सॉल्यूट होगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग पोलिनरी सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग देखेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इन सॉल्यूशन में, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस पर सोचेंगे तो उसमें हम लोग को 3 टाइप का मिलेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को नहीं डिजॉल्व कर सकते उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें और सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, जिसको और सॉल्यूट को मिला सकते हैं। मीन्स अभी पूरा जितना डिजॉल्व करने की क्षमता थी सॉल्वेंट का उतना उस गिवन टेम्परेचर पर नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन, टेम्परेचर या प्रेशर लगा करके कुछ एक्स्ट्रा डिजॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूट को, लेकिन अब कुछ भी कंडीशन चेंज करेंगे तो कुछ और चेंज नहीं होगा। मीन्स एट एनी कंडीशन नो एनी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इज नोन एज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग देखेंगे तो अगर वाटर है सॉल्वेंट तो एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। अगर वाटर प्रेजेंट है तो एक्वा सॉल्यूशन, वाटर नहीं है तो नॉन एक्वा सॉल्यूशन, जैसे अल्कोहलिक सॉल्यूशन हो सकता है इस तरह से। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के बेसिस पर हम लोग देखेंगे अगर तो हम लोग को 9 टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। सॉलिड जिसमें दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, सॉलिड हो। सॉलिड लिक्विड, सॉल्वेंट तो सॉलिड हो लेकिन सॉलिड लिक्विड हो। सॉलिड गैस जिसमें सॉल्वेंट तो सॉलिड हो लेकिन सॉल्यूट गैस हो। लिक्विड जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होगा। लिक्विड जिसमें लिक्विड सॉलिड जिसमें सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा लेकिन सॉल्यूट सॉलिड होगा। लिक्विड गैस जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा लेकिन सॉल्यूट गैस होगा। गैस सॉलिड, सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूट सॉलिड, गैस लिक्विड, सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूट लिक्विड, गैस दोनों सॉलिड सॉल्वेंट गैस होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, गैस मिक्सचर बोलेंगे। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड भी यूज होता है। डाइल्यूट सैचुरेटेड के लिए यूज होता है, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट अनसैचुरेटेड के लिए यूज होता है, सॉरी डाइल्यूट अनसैचुरेटेड के लिए यूज होता है और कंसनट्रेटेड कॉन्क सैचुरेटेड के लिए यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें, पर बुक के थ्रू इसको देखने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी बुक में सेंटेंस शुरू किया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स। अब बुक देखते रहिए, बुक के थ्रू पढ़ते हुए नोट्स बनाते रहिए। बुक पढ़ना समझ में आ गया तो नोट्स बनना अच्छा हो जाएगा और आसान हो जाएगा, इसलिए उसका कंसेप्ट देखते हुए चलना चाहिए। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस का क्या मतलब है, ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। बाय होमोजेनियस मिक्सचर वी मीन, हम लोग मीनिंग लगाते हैं कि इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में उसका कंपोजिशन कौन कौन चीज़ से बना हुआ है, सो उसका गुण, प्रॉपर्टीज, ये सब क्या होगा थ्रू आउट मिक्सचर में, पूरे मिक्सचर में, पूरे सॉल्यूशन में समान रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में, जो ज़्यादा होगा सॉल्वेंट में, उसे सॉल्यूशन में उसे सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा, गैस होगा। सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 1 और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। एक या एक से ज़्यादा जो प्रेजेंट है लिटिल अमाउंट में, उसको सॉल्यूट कहेंगे। इन दिस यूनिट, इस चैप्टर में वी शैल कंसीडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। हम लोग केवल बाइनरी सॉल्यूशन को देखेंगे, मीन्स एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट वाला को ही देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे बुक में। कंसीडर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होगा, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। हेयर ईच कंपोनेंट्स में बी सॉलिड लिक्विड
और इन गैसियस स्टेट एंड आर समराइज इन टेबल 2.1। स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशंस क्या होगा उसका समराइज किया गया है। गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, और सॉलिड क्या हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो गैस जब सॉलिड होगा और गैस सॉल्वेंट होगा तो गैस गैस सॉल्यूशन बोल सकते हैं, लिक्विड गैस सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉलिड गैस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अभी देखे हैं गैस गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिक्सचर को बिना रिएक्शन किए जब मिला हुआ रहेगा तब उसको बोलेंगे गैस गैस सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म मिक्सड इन नाइट्रोजन गैस, जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर देंगे तो इसको बोलेंगे लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस में जब डिजॉल्व करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कैम्फर नाइट्रोजन गैस को सॉलिड गैस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन तीन टाइप का हो जाएगा, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। तो गैस लिक्विड में क्या होगा, एग्जाम्पल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, और ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में। इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल लिक्विड है, डिजॉल्व इन वाटर, लिक्विड वाटर में डिजॉल्व रहेगा तो उसको लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल को अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल और वाटर। सॉलिड लिक्विड, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज सॉलिड है, वाटर में डिजॉल्व करेंगे उसको सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस, गैस सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, जिसका तीन एग्जांपल, तीन टाइप होगा, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और सॉलिड सॉलिड। तो गैस सॉलिड एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम मेटल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस जब आ जाएगा या उसके लैटिस स्ट्रक्चर में जब हाइड्रोजन गैस आ जाएगा तो उसको गैस सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड सॉलिड, एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, मरकरी लिक्विड है और सोडियम सॉलिड है, और मरकरी और सोडियम मिलकर एमलगम ऑफ सोडियम बनता है, तो ये लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल है। सॉलिड सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर और गोल्ड को मिलाएंगे तो ये एलॉय बनेगा, और यह ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, तो ये सॉलिड सॉलिड एग्जांपल है। इसी तरह से एग्जांपल जब हम शुरू किए थे सॉल्यूशन से, ब्रास, ब्रॉन्ज, सिल्वर ये देखे थे, तो उसमें देखिएगा जर्मन सिल्वर देखे थे। या तीन एग्जांपल का कंपोजिशन बराबर पूछता रहता है, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक जर्मेनियम, इस तरह से मिला करके कॉपर टीन मिला करके जो बनेगा, तो ये जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि अलग अलग टाइप का सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा, एलओआई सब होगा उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं अगला वीडियो में, टेक केयर।